वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानिद्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं वयं तत्त्वा रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य त्रयोदशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उभावामिन्द्राग्नि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उभावामिन्द्राग्नि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उभावामिन्द्राग्नि आहुवध्या उभाराधसः सहमादयध्यै उभादातारा विषां रयीणामुभावाजस्य सातये हुवेवाम्। इस मंत्र के ऋषि हैं उभावामिन्द्राग्नि इत्यसि भरद्वाज ऋषि। इंद्राग्नि देवते स्वरात् कृष्णुप छंदः दैवतः स्वरः अथेश्वर भौतिकावग्नि वायु उपदिश्यते। अगले मंत्र में भौतिक अग्नि और वायु का उपदेश किया है। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मैं जो उभा दो दातारो सुख देने के हेतु इंद्राग्नि वायु और अग्नि हैं, वाम उनको आहुवधि गुण जानने के लिए हुए ग्रहण करता हूँ। राधसः उत्तम सुखयुक्त राज्यादि धनों के भोग के साथ मादयध्यय आनंद के लिए वाम उन उभा दोनों को हुए ग्रहण करता हूँ तथा ईशाम सबको इष्ट रयीणाम अत्यंत उत्तम चक्रवर्ती राज्य आदि धन वाजस्य अत्यंत उत्तम अन्न के साथ ये अच्छे प्रकार भोग करने के लिए वो उन दोनों को हुए ग्रहण करता हूँ। भावार्थ, जो मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में अग्नि और वायु के गुणों को जानकर कार्यों में संप्रयुक्त करके अपने अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे सब भूगोल के राज्य आदि धनों को प्राप्त होकर आनंद करते हैं। इनसे भिन्न मनुष्य नहीं। देखिए, आज से 1,97,29,49,50,000 वर्ष पहले परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई और मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के साथ उन्होंने इस वेद को भी 4 ऋषियों को दिया, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ऋषि को। और देखिए उस समय इसमें अग्नि का क्या काम हो सकता है, वायु का क्या क्या काम हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए कहा है। हम गुजरात गए थे तो समुद्र के किनारे में बहुत ज़ोर से हवा चलती है और वहाँ बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और हवा से वहाँ बिजली पैदा की जाती है। हाँ, हवा से बिजली पैदा की जाती है गुजरात में। बहुत ज़ोर से जब हवा चलती है, वो जो चक्र जैसे जब घूमता है तो उससे बिजली पैदा होती है। तो हवा से भी बिजली पैदा किया जा सकता है, पानी से भी बिजली पैदा करते हैं, है ना। बड़े बड़े बांध बना करके पहाड़ के ऊपर से पानी गिराते हैं और उसमें वो चक्र घूमता है और उसमें से बिजली पैदा होती है। तो हवा के वायु के अनेक कार्य हैं, केवल हम श्वास लेते हैं इतनी ही बात नहीं है, इससे अनेक प्रकार के कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे ही अग्नि से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है, वायु से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। तो हमको आपको विशेष रूप से
इनके गुणों को, अग्नि के गुणों को, अग्नि से जितने भी संसार में हम देख रहे हैं कि मशीनरी है, सभी अग्नि से चल रहे हैं। यदि आग ना हो तो ये नहीं चल सकते। हमारा आपका शरीर भी तो अग्नि के बिना नहीं चल सकता है ना। तो अग्नि के गुणों को जानकर इससे अनेक प्रकार के कार्य लेने की बातें इस मंत्र में कहा है। कहते हैं जो मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में, परमात्मा का ही सृष्टि है, इसमें अग्नि और वायु के गुणों को जानकर कार्यों में संप्रयुक्त करके, माने अग्नि को और वायु को अनेक प्रकार के कार्यों में लगाकर अपने अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, कहते हुए भूगोल के राज आदि धनों को प्राप्त होकर, माने सब प्रकार के धन धान्य ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वह व्यक्ति, और आनंद करते हैं, माने सुख को प्राप्त होता है। और यदि हम ऐसा न करें, अर्थात अग्नि और वायु के गुणों को न जाने, उससे हम सुख क्या प्राप्त हो सकता है ये न प्राप्त करें, तो फिर वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर बात है। आज इसी यजुर्वेद के स्वाध्याय के क्रम में हमको जानने को मिला कि अग्नि और वायु के अनेक प्रकार से प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए, अपने समाज को सुखी बनाना चाहिए।